क्या आप जानते हैं कि विंटर में हमें शिवरिंग क्यों होती है और उससे हम फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्यों फील करने लगते हैं। लाइक दिस दैट गर्मियों के मौसम में स्वेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों होने लगती है जबकि सर्दियों में हमारे बाल क्यों खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबीला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक बायो विद राबीला। जैसा कि आपको पता है कि हम ह्यूमन होम्योथर्म्स या एंडोथर्म्स हैं, यानी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। अब ये हमारा हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, वही ओवरऑल बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प आउट करता है या उसको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर पॉइंट है वो है 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो सेट पॉइंट है वो हाइपोथैलेमस के जो हाइपोथैलेमस को सेट किया हुआ है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब हमारे बॉडी के टेम्परेचर में कोई भी अप या डाउन टेम्परेचर होता है तो वो डिटेक्ट करता है हाइपोथैलेमस, और अकॉर्डिंग दैट जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाता है इफेक्टर सेल से। अब इफेक्टर सेल्स क्या हैं? रिसेप्टर्स जो सेंसर सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, वो हमारी बॉडी के ओवरऑल बॉडी में मौजूद होते हैं। जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, वो कम हो या ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट के, कंट्रोल नर्वस सिस्टम तक मैसेज जाता है। कंट्रोल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के पास, और वो ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस की तरफ उसके जो सिग्नल्स हैं उसको भेजता है। फिर हाइपोथैलेमस जो भी एक्शन लेना हो, टेम्परेचर को डाउन करवाना हो या अप करवाना हो, उसके अकॉर्डिंग जो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लानी होती हैं वो डिफरेंट इफेक्टर सेल्स की तरफ मैसेज भेजता है, और उसी के थ्रू हमारा जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। अब थर्मो रेगुलेशन समर और कोल्ड वेदर यानी विंटर में किस तरह रेगुलेट होती है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से या एक्सेसिव इंटेंसिव एक्सरसाइज करने की वजह से, जैसे हाई हैवी वेट लिफ्ट हो गया, फास्ट रनिंग हो गई, रोप जो रनिंग होती है वो हो गई, तो इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपरथर्मिया क्या कहा जाता है। अब देखिए इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो सेल हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। अब सेल के जो है वो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो सराउंडिंग में जो ब्लड वेजल्स हैं वो उसको क्या करते हैं, उस एज अ लिक्विड, ब्लड क्या है, एज अ लिक्विड मीडियम है, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके, यानी उनकी तरफ हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अब वो जो हीट अब ब्लड है वो उस हीट को लेकर ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही जो वो सेंसर के दौरान से गुज़रता है तो सेंसर उस हीट के लेवल को डिटेक्ट तो नहीं करता, सिर्फ उसको रिसीव करके सिग्नल हाइपोथैलेमस की तरफ भेज देता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसको देखता है कि सेट पॉइंट से तो बढ़ गया, वो क्या करता है, हमारे इफेक्टर सेल को मैसेज भेजता है कि अब टेम्परेचर डाउन किया जाए। अब टेम्परेचर डाउन कैसे होता है? हमारे जो स्वीट ग्लैंड्स हैं, ये एक पिक्चर डायग्राम है जिसके में हमारे जो हॉट वेदर में जिस तरीके से थर्मो रेगुलेशन होती है उसको दिखाया गया है इस पिक्चर के दौरान, इस पिक्चर में। ठीक है, अब ये जो इफेक्टर सेल्स हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमारे स्वीटिंग ग्लैंड्स की तरफ मौजूद हैं। अब इफेक्टर सेल्स यानी वो जो एक्शन परफॉर्म करें वो है स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स ने क्या किया, ओपन हो गए। ओपन होने से क्या हुआ कि हमारे ये जो देखिए ब्लड वेजल्स जो हैं ये लेकर आ रहे हैं ब्लड के थ्रू हीट, वो स्वीट ग्लैंड्स को डिटेक्ट कर रहा है और वो स्वीट जो पोर्स है वो ओपन हो रहे हैं, और वो जो वाटर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो ब्लड लेके आ रहा है। अब वो जो हीट वार्म अप जो वाटर लिक्विड है या वाटर हमारी बॉडी में मौजूद है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन वगैरह, साल्ट वगैरह जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं, वो स्वीट ग्लैंड के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती हैं। अब वो क्यों जाती हैं? क्योंकि वो उस हीट को लेकर जा रही हैं, और इस तरीके से जब ये फ्लो कर रहा होता है, हीट आती है स्वीट ग्लैंड के थ्रू बाहर चली जाती है, तो इससे क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है।
लाइकवाइज दैट हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं वो जो ब्लड लेकर आ रहे हैं उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वो डायलेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वासो डायलेशन, यानी कि ब्लड वेजल्स का अपने डायमीटर से थोड़ा बढ़ जाना, जिससे ज़्यादा फ्लो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड फ्लो करे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट बॉडी से बाहर निकल सके। थर्ड क्या है कि ये जो कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू भी बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाता है। अब वो कम कैसे किया जाता है, देखें, कन्वेक्शन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल। अब एक कन्वेक्शन और कंडक्शन कब हुई, यहाँ पर। अब देखिए, एक फिजिकल इंट्रैक्शन है जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। अब ये जो ब्लड वेजल्स थे सेल्स के जो है वो फिजिकल इंट्रैक्शन में है, तो वो सेल में जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट जनरेट हो रही थी उस हीट को रिसीव किया थ्रू फिजिकल टच, तो ये कंडक्शन भी हो गई। लाइकवाइज दैट कन्वेक्शन कैसे हुई कि जब वाटर मॉलिक्यूल या एयर ने क्या किया, मूव करके फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करके गए, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन और कंडक्शन बॉडी के अंदर तो हुई, लेकिन हम बॉडी के बाहर जैसे हाथ मुंह धोना, ठंडी हवा का मतलब हवा का गुजर के पास से गुजरना, तो ये भी क्या हुआ, कंडक्शन और कन्वेक्शन हुआ। लाइकवाइज दैट आप देखिए हमारे जो हेयर हैं वो भी थ्रो हमारे स्किन के लेट डाउन है, यानी कि वो इरेक्टेड पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि अगर इरेक्टेड पोजीशन में आ जाएं तो इसका भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम थर्मल रेगुलेशन एंड कोल्ड वेदर जो है उसमें डिफाइन करेंगे कैसे, ठीक है। लाइकवाइज दैट ये जो हाइपोडर्मिस है यानी कि लोअर जो डर्मिस है उसका थिक हो जाना हमारे बॉडी के पर्सपायरेशन यानी स्वेटिंग पे बड़ा इम्पेक्ट करती है। तो जो हाइपोडर्मिस है उसका थिन हो जाना, यानी जितना जल्द वो थिन होगी उतना ही इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और उतनी ही हीट जो है वो इजीली बॉडी से बाहर जाएगी और कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब है कि थर्मोरेगुलेशन कोल्ड वेदर में कैसी होती है, अगर बॉडी का टेम्परेचर डाउन पड़ जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर डाउन हुआ, आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, जो आप खुद फील करते हो, आपके हाथ पाँव ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ठंड लगती है, कोई छूता है तो आपको ठंडक फील होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब ये जो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन है उसी तरीके से सेंसर या रिसेप्टर उसको रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं, हाइपोथैलेमस उसको कमांड भेजता है इफेक्टर सेल्स को कि अब एक्शन परफॉर्म किया जाए, कोल्ड वेदर है और हीट को रिजर्व किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होती है, वासो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी वासो कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आपके ब्लड वेजल्स का जो वॉल्यूम है यानी डायमीटर है वो कम पड़ जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर ब्लड वेजल्स जो है वो डायलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड वेजल्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम कम पड़ गया है कि जो हीट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जनरेट हो रही है वो आपकी स्किन की तरफ ना जाए, आपके सेंसर को, जो सेंसर हैं वो इफेक्टर्स है स्वीट ग्लैंड को कहते हैं कि आपकी जो स्वीटिंग है उसको रिड्यूस किया जाए, हीट को बाहर नहीं जाना, बॉडी के अंदर रिजर्व रखना है। लाइकवाइज दैट आपने ये भी फील किया होगा कि सर्दियों के मौसम में आपको भूख कुछ ज़्यादा ही लगने लगती है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्पीड अप हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है जिसके थ्रू हीट जनरेट होती है। उस हीट को जनरेट करने की वजह से आपकी जो भूख है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आपकी जो हेयर हैं वो भी इरेक्टेड पोजीशन में आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे हेयर जब इरेक्टेड पोजीशन में आते हैं तो इनके दरमियान जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है तो हल्की हल्की जो बॉडी की गर्माइश है वो उसको क्या कहते हैं, एक इंसुलेटिंग कवरिंग प्रोवाइड करते हैं कि बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना जा सके, ठीक है। तो क्या हुआ, वासो कंस्ट्रक्शन का ये प्रोसेस हुआ। अब आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में आपने फील किया होगा कि आपको यूरिन भी ज़्यादा आता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही वासो कंस्ट्रक्शन होती हैं ब्लड के में जो प्रेशर है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेन जो आपकी बॉडी का वॉल्यूम है उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सेंसर
एडीएच हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, वो ये समझता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड लेवल है वो बढ़ चुका है। तो एडीएच हार्मोन क्यों रिलीज़ होता है कि वाटर को बॉडी के अंदर कंजर्व किया जाए। जैसे ही लिक्विड लेवल बढ़ने लगेगा ब्लड का, तो एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा। वो ये समझेगा कि बॉडी के अंदर लिक्विड ज़्यादा है, तो एडीएच को कम करो, यानी कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से रिमूव हो। तो इसी को कहते हैं कोल्ड डायूरेसिस, ठीक है, जिसकी वजह से रेनल डिसफंक्शन होता है, यानी किडनी की जो एक्टिविटीज़ है, फंक्शन में थोड़ी तब्दीलियां आने लगती हैं। वो ब्लड में से वाटर को कम रिजर्व करती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के फॉर्म में बॉडी से पास आउट करवाती है। इसी की वजह से आपको सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है और यूरिनेट की जो कंडीशन है वो ज़्यादा फील होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के न्यू चैप्टर की न्यू टॉपिक के साथ विथ न्यू एनर्जी और एंथुसिज्म। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।